आईटीसी स्टॉक को डिस्कस करूंगा। आईटीसी स्टॉक आज अपना Q1 का नंबर डिक्लेयर करेगी और आईटीसी के साथ ही जो आज निफ्टी के स्टॉक हैं वो है टाटा मोटर्स, उसके बाद देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट। ये चार निफ्टी के स्टॉक आज रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इसके साथ ही निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। डेली ट्रेंड में थोड़ा ये निगेटिव आ रहा है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है और पिछले 1 मंथ में आईटीसी के ट्रेंड स्ट्रांग रहे, 15% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस रिटर्न के बाद ऊपर के प्राइस से देखेंगे तो एक लोअर साइड का फेस के साथ ये ट्रेंड हो रहा है। Q1 के प्रीव्यू भी इस कंपनी के आते हुए दिखे हैं। यहाँ देखेंगे Q1 के प्रीव्यू को लेकर के कि Q1 रिजल्ट टुडे आईटीसी टाटा मोटर्स अमंग 88 कंपनी विल अनाउंस अर्निंग ऑन थर्सडे, और इसको लेकर के जो है अपडेट आते हुए दिखा है। क्या एक्सपेक्टेशन है टाटा आईटीसी का? डाइवर्सिफाई कॉन्ग्लोमेरेट आईटीसी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू सी अ healthy revenue growth during the first quarter ended June 2024 led by cigarette and hotel business। और इसके आगे देखेंगे रेवेन्यू फॉर द अप्रैल जून 2024 पीरियड इज सीन ग्रोइंग 6% year on year according to an average estimate of 4 brokerages, while net profit is likely to rise 3% on year basis। उसके साथ ही while the cigarette, hotel and FMCG business are estimated to report decent growth during the June quarter, paper and agri segment continue to remain weak। अब मैं आपको CNBC टीवी पोल के एक्सपेक्टेशन को दिखाऊं। CNBC टीवी पोल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? प्रॉफिट देखेंगे तो फ्लैट पॉजिटिव का एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू फ्लैट पॉजिटिव का एक्सपेक्टेशन है, इबिटा और मार्जिन थोड़े बहुत निगेटिव दिख सकते हैं लेकिन फ्लैट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जो है वो CNBC टीवी पोल के द्वारा किया जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि क्वार्टर बेसिस के रेवेन्यू तो थोड़े वीक रहे थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहां देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू भी बेटर रहा था और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी वीक रही थी। और इस वीकनेस का कारण क्या रहा था कि कंपनी के सेल्स तो ठीक ठाक रहे थे लेकिन अदर इनकम देखें तो अदर इनकम भी बराबर ही है। कंपनी के ओपीएम 1% जो है प्रीवियस क्वार्टर 1% जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज्यादा था, जिसके कारण फ्लैट पॉजिटिव पीछे से देखे थे और आगे से नंबर फ्लैट निगेटिव दिखा था, लेकिन इतने बड़े इंपैक्ट नहीं दिखे थे। उसके साथ ही हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर एफआई की होल्डिंग जो है वो नॉमिनल घटी थी और डीआई ने नॉमिनल होल्डिंग बढ़ाया था। इस समय भी जो एक्सपेक्टेशन नंबर का है वो बिल्कुल फ्लैट पॉजिटिव ही है। आईटीसी आज का वॉल्यूम 40 लाख और टेक्निकली देखें तो ऑलरेडी इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेंड बनाया और ब्रेकआउट करा, यहाँ रिट्रेस कर रहा है क्योंकि इसको एक सेंटिमेंट चाहिए, क्वार्टरली नंबर्स चाहिए आगे के ट्रेंड पॉजिटिव या निगेटिव के लिए। तो पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप एफएमसीजी सेक्टर को देखें कि आखिर इसका सेक्टर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम एफएमसीजी सेक्टर पे आएंगे, इंडाइसेस पे आएंगे और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो सेक्टर तो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर दिया है रेजिस्टेंस को, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब यहां देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज का नंबर जो है वो डिसेसिव होगा, उसके बाद ट्रेंड होंगे। टेक्निकली इस स्टॉक ने एक ट्रेंड तो दिया ही है, यहां से एक ट्रेंड कंटिन्यू किया ही है, रिट्रेस कर रहा है। अब फ्रेश बाइंग जो है 505 के ऊपर ही शॉर्ट टर्म में करेंगे और नीचे एक मेजर सपोर्ट जो है 464 का है। ये पूरा जोन नो ट्रेडिंग जोन है, या तो ऊपर के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम को लेंगे या फ्यूचर ऑप्शन में शॉर्ट करना है तो इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे। जो ऑलरेडी शॉर्ट होंगे वो 55 के एसएल को स्ट्रिक्टली लेंगे, लेकिन शॉर्ट यहाँ बहुत फेवरेबल नहीं दिखता है।